केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिलने के बाद इसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर जारी हो गया है। इस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस फैसले को अच्छा बताते हुए पूर्व की सरकारों पर भी निशाना साधा है। अनिल विज ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन अच्छा फैसला है। आजादी के बाद फैसला लेना चाहिए था, लेकिन पूर्व की सरकारों ने ऐसा नहीं होने दिया। हर साल इलेक्शन होते रहते हैं, देश कुछ सोच नहीं सकता, विकास कार्य रुक जाते हैं, कई महीने तक कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, काम रुक जाता है। आज जो फैसला हुआ है वो स्वागत योग्य फैसला है। ये बहुत ही ठीक फैसला लिया गया है। ये लिया तो जाना चाहिए था आजादी प्राप्त होने के बाद ही, परंतु पूर्व की सरकारों ने इस बारे में कभी नहीं सोचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी राष्ट्रवादी सोच के साथ कई उन्होंने चीजें नहीं की हैं। अब ये जो चुनाव है, वन नेशन वन चुनाव, वन इलेक्शन, सारा साल ही इलेक्शन होते रहते हैं। आप अंदाजा लगाइए, पहले लोकसभा का हुआ, फिर हरियाणा का हुआ, फिर महाराष्ट्र का हुआ, अब दिल्ली का हो रहा है। देश कुछ और सोच ही नहीं पाता और काम भी प्रभावित होता है। कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, कई कई महीने कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है और सारे काम रुकते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी देश को विकसित भारत की ओर लेके जाना चाहते हैं, तो तेजी से आगे बढ़े। जिन चीजों से व्यवधान पड़ता है, जिन चीजों से देश आगे बढ़ने से रुकता है, देश का काम रुकता है, उन चीजों को हटाना बहुत आवश्यक है। इसलिए आज ये जो कैबिनेट ने फैसला किया है, ये बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है और हर हिंदुस्तानी को, हर भारतवासी को इसका स्वागत करना चाहिए। बात ये है, मैंने पहले कहा, ये जो पार्टियां हैं इन्होंने देश से कुछ नहीं लेना। अगर इनकी सोच होती तो विकसित भारत बनाने की बात जवाहरलाल नेहरू जी क्यों नहीं कह सके, इंदिरा गांधी क्यों नहीं कह सके, राजीव गांधी क्यों नहीं कह सके, मनमोहन सिंह क्यों नहीं कह सके? क्योंकि इनकी सोच भी नहीं है। ये सोच वाला पहली बार प्रधानमंत्री आया है, इसलिए वही सोच सकता है। जो नहीं, वो तो चाहते हैं, जिनके लिए चुनाव एक खेल है, वो तो चाहते हैं खेल रोज होता रहे, रोज चलता रहे खेल। वहीं उन्होंने कांग्रेस द्वारा ईवीएम को लेकर उठाए जा रहे सवाल पर कहा कि कांग्रेस देश को पाषाण युग में ले जाना चाहती है। कांग्रेस चाहती है जीत हार का फैसला पत्थर मारकर हो। हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस से जानना चाहते हैं कि अगर ईवीएम में कोई दिक्कत है तो बताएं कि कैसे ईवीएम हैक होती है। चुनाव से पहले ईवीएम मशीन चेक करवाई जाती है। कांग्रेस तो पाषाण युग में लेके जाना चाहती है, जब पत्थरों से फैसले हुआ करते थे। कांग्रेस तो चाहती है कि जीत हार का फैसला भी पत्थर मार के होना चाहिए। अरे देश आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, हर चीज में टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, तो इसमें अगर हो रहा है तो क्या एतराज है? अगर कहीं गलत है, इतनी बार आपको अवसर दिया गया, क्या बताओ ना। हिंदुस्तान के लोग जानना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से कि आप आरोप लगाते हो, तो आप बताओ ना। इलेक्शन कमीशन ने इतनी बार आपको चांस दिया, और जब भी ईवीएम से चुनाव होने के लिए शुरू होती है प्रक्रिया, हर स्टेज पर हर पार्टी के नुमाइंदे से चेक कराई जाती है। तो आपके नुमाइंदे इसका मतलब सारे बुद्धू हैं? आप तो ये मान रहे हो? हर स्टेज पर ईवीएम चेक करवाई जाती है, वोट डालने से पहले भी चेक करवाई जाती है। और आप कभी भी कोई देश के सामने ऐसा उदाहरण पेश नहीं कर सके कि मशीन हैक हुई है। किसानों के दिल्ली कूच पर अनिल विज ने कहा कि सरकार किसानों से बातचीत करती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बनाई है, वो भी किसान से बात कर रही है। सरकार लगातार बातचीत करती है इनसे। सरकार
कि मंत्रियों ने भी आके बातचीत करी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी समिति बनाई हुई है, वो समिति भी इनसे बात कर रही है। अब बात जब सिरे चढ़ेगी चढ़ेगी। अब क्यों नहीं चल रही, क्या कारण है, अब ये तो हमें पता नहीं तो फिर इनको ये कहना भी ठीक नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट कर रहा, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, जब वो आपकी बात सुनना चाहती है और आप नहीं सुनाना चाहते, तो फिर तो लगता तो यही है लोगों को कि कोई ना कोई पीछे राजनीतिक खेल है। वहीं उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर कहा कि वे इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए। पूरी तरह से तैयार है और निकाय चुनाव होने चाहिए, जल्दी होने चाहिए। मैं तो इसका पक्षधर हूं कि जल्दी से जल्दी निकाय चुनाव होने चाहिए, ताकि जो लोगों की सरकार है, जो नगर पालिका स्तर पर, वो लोगों के हाथ में आ सके। वहीं उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के कांग्रेस के कदम पर उन्होंने कहा कि आज तक किसी भी दल ने उपराष्ट्रपति पर सवाल नहीं उठाए। जब दोनों सदनों में जॉर्ज सोरस की कांग्रेस के साथ मिली भगत की बात उठाई गई तो उन्होंने उपराष्ट्रपति पर सवाल उठा दिए। गौरतलब है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने इस वर्ष सितंबर में देशव्यापी आम सहमति बनाने के बाद कुछ सिफारिशें की थी। वन नेशन वन इलेक्शन का उद्देश्य लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना है। देखिए, अब आज से पहले तो किसी भी विपक्ष ने उपराष्ट्रपति जी के खिलाफ किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया। अब दोनों सदनों में जो कांग्रेस के संबंध हैं जॉर्ज सोर्स के साथ, वो मुद्दा उठा है, तो उसको दबाने के लिए ये बात उठाई जा रही है। हो सकता है कि बाकी इस प्रकार के मुद्दों की तरह जब भी विधानसभा आती है, कोई ना कोई मुद्दा उठाया जाता है, और इस बात के लिए भी जॉर्ज सोर्स ने ही इनको आदेश दिए हों। एनएल लाइव की खास खबर।